पृथ्वी। मनुष्य की जानकारी में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। जितनी सुंदर और खूबसूरत ये पृथ्वी है, ये उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। सबसे बड़ा रहस्य है पृथ्वी का निर्माण, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने काफी हद तक इस रहस्य को सुलझा लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्टोपीडिया 101 में। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के निर्माण के बारे में। मैं आपको समय में पीछे ले जाने वाली हूँ और हम एक साथ देखेंगे कैसे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो चलिए दोस्तों, समय में चलते हैं 4.5 अरब साल पीछे। इस समय तक हमारी पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं था। हमारे ब्रह्मांड को बने 9 अरब साल बीत चुके थे और हमारे सौर मंडल में केवल धूल और गैस के बादल थे। इस समय पर हमारे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक बड़े से स्पिन का निर्माण हुआ। इस स्पिन के बीचों बीच जन्म लिया एक बड़े सितारे ने, जो आगे जाके हमारा सूरज कहलाने वाला था। हमारे सूरज ने हमारे सौर मंडल की 99% हाइड्रोजन और हीलियम को अपने अंदर समा लिया था। भारी तत्व भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में नजदीक आने लगे और बड़े बड़े गोलों का निर्माण हुआ। ये गोले आगे चलकर हमारे ग्रह बनने वाले थे। ऐसे निर्माण हुआ हमारी पृथ्वी का। लेकिन इस समय हमारी पृथ्वी का तापमान बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे और इसका तापमान बहुत ही ज़्यादा था। थिया नाम का एक ग्रह हमारी पृथ्वी के साथ टकराया, जिसकी वजह से निर्माण हुआ हमारे चंद्रमा का। चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले पत्थरों की वजह से ही आज हमारे वैज्ञानिक हमारी धरती की सटीक उम्र का अंदाजा लगा सकेंगे। धरती पर लगातार हो रहे उल्कापिंडों की बारिशों की वजह से, जो कि अपने साथ पानी के कुछ क्रिस्टल्स ला रहे थे, अब धरती पर पानी भी आने वाला था। लेकिन क्योंकि धरती का तापमान इतना ज़्यादा था, ये पानी सिर्फ और सिर्फ बादलों के रूप में ही मौजूद था। लेकिन जैसे ही धरती का तापमान कम होने लगा और धरती का तापमान 100 डिग्री से कम हो गया, ये बादल बारिश के रूप में धरती पर बरसने लगे और हमारे समुद्र भरने लगे। अब हमारी धरती पर पानी तो आ चुका था, लेकिन धरती का वातावरण अभी भी रहने लायक नहीं था। हमारी धरती के वातावरण में बहुत सारी जहरीली गैस मौजूद थी, लेकिन ऑक्सीजन का कहीं भी नामो निशान नहीं था। आज से करीब 3.9 अरब साल धरती पर फिर से उल्कापिंडों की बारिश हुई, लेकिन इस बार ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत ही अनमोल लेकर आए, वो खनिज यानी कि मिनरल्स। अब धरती पर पहले जीवन का बीज उपजने वाला था। लेकिन इस वक्त भी समुद्र का तापमान बहुत ही कम और ठंडा था, इसलिए सूरज की गर्मी समुद्र की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन समुद्र की सतह में कुछ ऐसी प्राकृतिक चिमनियां थी जो पानी को गर्मी प्रदान कर रही थी। अब जन्म होने वाला था पहले जीवन का, यानी कि सिंगल सेल बैक्टीरिया या फिर एक कोशिका का। ये धरती पर जीवन निर्माण की तरफ पहला कदम था। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इनमें डीएनए की जगह आरएनए मौजूद था। वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये सिंगल सेल कैसे बना या क्या कारण थे इसके बनने के पीछे। ये बैक्टीरिया तेजी से डिवाइड हो रहा था और पूरे समुद्र में फैल रहा था। आज से 3 अरब साल पहले इस धरती पर पहले वायरसेस ने जन्म लिया। आज से 2.4 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया नाम के प्राणी, जो कि फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खाना बनाते थे और ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते थे। लेकिन ये ऑक्सीजन हमारे वातावरण में जाने की बजाय लोहे से मिलकर जंग का निर्माण कर रही थी और ये जंग हमारे समुद्र के नीचे जमा हो रहा था। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन हमारी धरती पर आ तो गई थी, लेकिन इतनी मात्रा में मौजूद नहीं थी कि जीवन आगे बढ़ सके। आज से 2.3 अरब साल पहले पृथ्वी का पहला आइस एज था। पृथ्वी पर कई सालों से कोई वोल्केनिक इरप्शंस न होने की वजह से इसका तापमान बहुत ठंडा पड़ गया था और धरती फ्रीज होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता गया और ये आइस जो है वो पिघलती गई, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती गई और जीवन को उपजने का नया मौका मिलने लगा। आज
आज से करीब 2 अरब साल पहले यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें डीएनए पाया जाता है अब उपजने लगी थी। यानी कि अब शुरुआत थी जानवरों के निर्माण का, क्योंकि अब डीएनए सेल्स में आने लगा था। आज से 77 करोड़ साल पूर्व आई धरती की दूसरी आइस एज, यानी कि अब फिर से पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और पृथ्वी फिर से फ्रीज होने लगी। इस आइस एज की वजह से काफ़ी प्रजातियां इस धरती से गायब हो गई और आगे उपजने से पहले ही खत्म हो गई। आज से 75 करोड़ साल पहले पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा, जीवन फिर से उपजने लगा। ये वो समय था जब पहला एनिमल सेल पाया गया, यानी कि अब शुरुआत थी एनिमल एवोल्यूशन की। ये वो सेल था जो आगे विकसित होने वाला था रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, मैमल्स, बर्ड्स में। आज से 25 करोड़ साल पूर्व अब धरती का पूरा नक्शा बदलने वाला था। पृथ्वी पर भूमि के फैले हुए टुकड़े टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से एक साथ आने वाले थे और निर्माण होने वाला था द सुपर कॉन्टिनेंट का। द सुपर कॉन्टिनेंट के बनने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कई प्रजातियां बिल्कुल ही गायब हो गई। सिर्फ वो छोटी प्रजातियां जो भूमि के अंदर रह रही थी इस महाकाल से बच पाई। अब ये वो समय था जब ये छोटे छोटे जानवर विकसित होकर जन्म देने वाले थे हमारी भूतकाल की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और प्रचलित माने जाने वाली प्रजाति। जी हाँ, सही समझे आप, डायनासोर। ये समय था डायनासोर्स के निर्माण का। डायनासोर रेप्टाइल्स की वो खूंखार, बड़ी और खतरनाक प्रजातियां थी जो धरती पर अगले 16.5 करोड़ साल तक राज करने वाली थी। और एक बड़ी सी उल्कापिंड जो कि 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी थी धरती के साथ टकराई और उसने धरती पर तबाही मचा दी। इसकी वजह से धरती की बड़ी बड़ी प्रजातियां जैसे कि डायनासोर पूरी तरीके से खत्म हो गई, लेकिन इसमें भी कुछ छोटी प्रजातियां अपने आप को बचा सकी और यही वो छोटी प्रजातियां थी जो आगे जाकर और जानवरों और अंत में इंसानों का निर्माण करने वाली थी। करीब 4 करोड़ साल पहले पहली बंदरों की प्रजाति का निर्माण साउथ अमेरिका में हुआ इंसानों का जन्म। इंसान अपने पूर्वज यानी कि बंदर और चिंपांजियों से बने। इंसान वो पहली प्रजाति थी जिनमें काफ़ी विकसित दिमाग था। इंसानों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भाषा का निर्माण किया और विकास करते करते आज हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हम धरती से बाहर जाकर अपने दिमाग के राजों से भी पर्दाफाश कर रहे हैं। ये इंसानों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमने अपनी पृथ्वी के निर्माण के कई सारे रहस्यों को सुलझा लिया है, लेकिन कई सारे रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। लेकिन इंसान अभी भी विकास कर रहे हैं और आने वाले समय में वो अनसुलझे राजों को भी सुलझाएंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई ऐसी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।